और भारतीय जनता पार्टी के तो जमाई भी मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग हैं जो चुनाव हारने के बाद भी राज्यसभा भेजे जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं। अगर कार्रवाई की बात हो तो उन पर करो ना पहले, लेकिन इनका क्या है, जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब। अम्बेडकर नगर जिला में एक हफ्ते के अंदर 56 से अधिक लड़कियां गायब हो गई। यूपी में कितनी लड़कियां गायब है, क्या कभी इन्होंने सोचा? नहीं सोचा। गुजरात से कितनी लड़कियां गायब हैं, कभी क्या इन्होंने लड़कियों के बारे में सोचा? कभी भाजपा के किसी नेता को आपने सुना कि मंदसौर में गरबा की प्रैक्टिस करने गई हिंदू लड़की का अगवा हो गया? किसी भाजपाई, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस से सुना गरबा का प्रैक्टिस करने कौन जाएगा हिंदू लड़की? अब बताओ। गोरखपुर और बिहार से लड़कियां लाकर अयोध्या में देह व्यापार कराया जाता है। निश्चित तौर पर यह देश अमन, शांति, भाईचारे का देश है और इस्लाम की स्थापना ही शांति के लिए हुआ है। इस्लाम, कुरान को पढ़ने की जरूरत है। कुरान तलवार की नोक पर इस्लाम विश्व के कई देशों में नहीं फैला। इस्लाम प्रेम, भाईचारा, अमन भाईचारा के लिए, और जो कुरान में तमाम अच्छाइयां हैं, जो अखलाक है, उस अखलाक के भाजपा की सरकार थी। 72 गुजरों की वहां मौतें हुई। जाट समुदाय सबसे बड़ा हिंदू था, आपने जाट आंदोलन में भी देखा होगा। तमाम वो जो छात्र सबसे ज्यादा हिंदू हैं। अभी इथेनॉल का देखें, सबसे ज्यादा हिंदुओं पर प्रभाव है। तो ये हिंदू मुसलमान करने के पीछे सरकारी मंशा है, एक साजिश है, षड्यंत्र है, प्रयोग है। बरेली में मुसलमान जो है बाद नमाज जुमा ज्ञापन देने के लिए गए थे, तो पुलिस ने मुसलमानों पर लाठीचार्ज कर दिया, कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरासर एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ईद बकरीद पर या मुसलमानों के यहाँ कोई त्योहार होता था तो मेरे घर में खाना नहीं बनता, उनके घर से खाना आता था, मैं भरपेट खाता था। क्या? और भारतीय जनता पार्टी के तो जमाई भी मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग हैं जो चुनाव हारने के बाद भी राज्यसभा भेजे जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं। अगर कार्रवाई की बात हो तो उन पर करो ना पहले, लेकिन इनका क्या है, जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। अगर कोई गरीब मुसलमान है तो उनसे नफरत करो। कोई गल्फ कंट्री से आया पैसा वाला मालदार है, या हबीबी या हबीबी या हबीबी करने लग जाते हैं। अरे भैया, उसी उत्तर प्रदेश में लुलू मॉल के मालिक के साथ गलबहियां करते हो, उनकी तारीफ करते नहीं थकते। शाहनवाज हुसैन के लिए पता नहीं क्या क्या व्यवस्था करते हो। तो योगी आदित्यनाथ खुद मजार पर चादर चढ़ाने जाते। तो ये क्या है? ये देखिए, एक्चुअली क्या है, हिंदुस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाते हैं अपने एजेंडे के तहत। बीफ पर एक तरफ टैक्स फ्री करते हैं, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है। मोहन यादव खूब रो रहे थे कि हम तो गौ भक्त हैं, गौ सेवा करते हैं। अरे भाई, कोई मुसलमान को दो चार मुसलमानों को जिंदा जला देने से, मार देने से क्या गौ हत्या रुक जाएगी? सवाल ये है कि विनय कटियार अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अयोध्या छोड़ दें मुसलमान, और मुसलमान कह रहे हैं आई लव मोहम्मद, तो उन पे तो लाठीचार्ज हो रहा है। और विनय कटियार ने कभी सेक्स रैकेट के बारे में नहीं बोला। जो देह व्यापार का धंधा चल रहा अयोध्या में, प्रभु श्री राम की नगरी में, कितने शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर अंकुश नहीं लगाती है। स्थानीय लोग जब थाने में कंप्लेन करने जाते हैं तो उल्टा पुलिस वाले उनको बता देते कि इन्होंने कंप्लेन करा। उधर पुलिस से भी टॉर्चर, और उधर जो सेक्स रैकेट माफिया है उससे भी। अंबेडकर नगर जिला में एक हफ्ते के अंदर 56 से अधिक लड़कियां गायब हो गई। यूपी में कितनी लड़कियां गायब हैं, क्या कभी इन्होंने सोचा? नहीं सोचा। गुजरात से कितनी लड़कियां गायब हैं, कभी क्या इन्होंने लड़कियों के बारे में सोचा? कभी भाजपा के किसी नेता को आपने सुना कि मंदसौर में गरबा की प्रैक्टिस करने गई हिंदू लड़की का अगवा हो गया? किसी भाजपाई, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस से सुना गरबा का प्रैक्टिस करने कौन जाएगा हिंदू लड़की? अब बताओ। गोरखपुर और बिहार से लड़कियां लाकर अयोध्या में देह व्यापार कराया जाता है। कंप्लेन करने वाले आदमी को पुलिस निशानदेही करवाती है कि इसने कंप्लेन किया है। तो ये विनय कटियार जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी एक सर्कस है, इसमें अलग अलग कोई बंदर का खेल, कोई सांप का, कोई बिच्छू का, कोई कबूतर का, कोई तोता का दिखाने वाला है। ये जरूरत पड़ने पर ये धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। देश की आवाम को ये सब बातें समझ में आ गई है, देश सतर्क हो चुका है। बरेली में जो लाठीचार्ज हुआ उससे क्या मैसेज देना चाह रही है सरकार की? आई लव मोहम्मद नहीं बोला जाएगा देश? ये धार्मिक कट्टरता के लिए, समझिए। हम तो उन मौलानाओं को से भी कहना चाहते हैं, वो इस्लाम धर्म के मीर जाफर हैं। निश्चित तौर पर यह देश अमन,
शांति भाईचारे का देश है और इस्लाम की स्थापना ही शांति के लिए हुआ है। इस्लाम कुरान को पढ़ने की ज़रूरत है। कुरान तलवार की नोक पर इस्लाम विश्व के कई देशों में नहीं फैला। इस्लाम प्रेम, भाईचारा, अमन भाईचारा के लिए और जो कुरान में तमाम अच्छाइयाँ हैं, जो अखलाक है, उस अखलाक के बदौलत फैला। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब वोट लेना होता है टोपी पहन लेते, चादर ओढ़ लेते, मज़ारों पर चादर चढ़ाते, मुसलमानों को जीजा बना लेते। और जब इनको, हमारे यहाँ कहावत है, ज़रूरत पड़ने पर गधे को बाप कह देना, तो तमाम रामलाल जैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी दामाद भी मुसलमान ढूंढा है, तो क्या वो अपने दामाद को बदल लेंगे? क्या मुख्तार अब्बास नकवी मुसलमान हैं तो क्या उनको बदल लेंगे? क्या शाहनवाज हुसैन को बदल लेंगे? ये सरासर गलत है। आई लव मोहम्मद का बरेली में तो लाठी चार्ज हुआ। बहुत सारे बयान तो ऐसे आते हैं ना जिससे धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं, मुझसे तो कुछ भड़क भी नहीं रहा। तो देखिए, यूपी सरकार अभी गुजरों पर लाठी चार्ज हुई मेरठ में। जी, सबसे बड़े हिंदू सरकार के प्रिय वही थे। आज भी सबसे ज्यादा शोषण गुजरों का हुआ। राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, 72 गुजरों की वहां मौतें हुई। जाट समुदाय सबसे बड़ा हिंदू था, आपने जाट आंदोलन में भी देखा होगा। तमाम वो जो छात्र सबसे ज्यादा हिंदू हैं। अभी इथेनॉल का देखें, सबसे ज्यादा हिंदुओं पर प्रभाव है। तो ये हिंदू मुसलमान करने के पीछे सरकारी मंशा है, एक साजिश है, षड्यंत्र है, प्रयोग है। वरना सरकार इस पर अंकुश लगाती। देश में किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। उस पर इस निंदा के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे नफरती लोगों को सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा आदमी सर उठाकर दूसरे धर्म का विरोध न कर सके। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छा सुझाव।